औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो इसी लेसन को आगे ले जाते हुए आज इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या आपने कभी सुना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये देखिए नाम यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी छुट्टी भी हम मनाते हैं। तो क्या किसी ने इसके बारे में कुछ बात सुनी है? कोई कभी इसका नाम सुना है? हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपने ना सुना हो। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, भीमराव अंबेडकर, ये एक इंडियन लीडर था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो ये दलितों में से था। उसने अपनी पूरी जिंदगी हक की लड़ाई लड़ी, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो he has written about the first time he faced discrimination। उसने लिखा है जब उससे पहली बार ऐसा महसूस हुआ या पहली बार उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो वो जो वाकया हुआ वो उसने कलमबंद किया है, लिखा है। When he was 9 years old, he was going to a place called कोरगांव। जब वो सिर्फ 9 साल का था और वो जा रहा था कोरगांव with his brothers and cousins, अपने भाइयों के साथ, चचेरे भाइयों के साथ वगैरह। They waited at the train station for a long time। वो स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत टाइम लगा उनको, बहुत टाइम तक वो इंतज़ार करते रहे। But no one came to pick them up। लेकिन कोई नहीं आया जो उन्हें लिफ्ट दे, उन्हें उठाए। The station master asked them why they were waiting। आखिरकार स्टेशन मास्टर जो था उसने इनसे पूछा, आप इंतजार क्यों कर रहे हो? From our dress or talk no one could make out that we were children of untouchables। तो जैसे कि हमने कपड़े पहने थे, अंबेडकर कहता है कि जैसे कि हमने कपड़े पहने थे, अच्छे कपड़े पहने थे, तो कोई नहीं बता सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं। अनटचेबल किसे कहते हैं? यहां पे लिखा है अनटचेबल। अनटचेबल हम उनको कहते हैं, हिंदू में दलित जो होते हैं या बाकी जो लो कास्ट होते हैं, उन्हें ये अनटचेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ ही हाथ नहीं लगाते, ना उनको हाथ लगाने देते हैं, ना अपने नल से पानी लेने देते हैं, ना कमरे से पानी लेने देते हैं, और ना ही अपने मंदिरों में आने देते हैं। इनको अनटचेबल कहा जाता और इनको गांव के बाहर रखा जाता था। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर। तो आखिरकार ये कहता है अंबेडकर कि मुझे स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम फिर कौन हो? तो इसने क्या कहा? विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महाराज। तो इसने कहा हम महर हैं। महर है एक दलितों की एक जात है, महर। महर इज कम्युनिटी ट्रीट एज अनटचेबल्स, और ऐसी कम्युनिटी है, इन्हें भी अनटचेबल्स के जुमरे में रखा गया है। ही वॉज ट्यून्ड, हिज फेस अंडरवेंट ए सडन चेंज, और उसके चेहरे पे अचानक एक तब्दीली आई। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्जन। तो उसके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। तो उसने क्या किया? वेंट अवे टू हिज रूम, वो अपने कमरे में चला गया। एंड वी स्टूड वायर वी वर, और हम वहीं पे इंतजार करते रहे जहां हम थे। वी थॉट वी वुड टेक ए बुलक कार्ट, तब हमने सोचा कि हम बुलक कार्ट ले लेते हैं, बैलगाड़ी में जाएंगे। देयर वर मेनी बुलक कार्ट्स, वहां पे बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, बट नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर्ड टू सफर बीइंग पॉल्यूटेड एंड टू डिमीन हिमसेल्फ बाय कैरिंग पैसेंजर्स ऑफ द अनटचेबल क्लास। लेकिन कोई इसके लिए रेडी नहीं था कि हमें लिफ्ट दे, हमें उठाए। इन बुलक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी चलाने वाले थे वो भी रेडी नहीं थे कि हमें वो अपनी गाड़ियों में उठाएं और अपनी गाड़ियों को गंदा करें। उन्हें भी लगा कि हमारी गाड़ियां गंदी हो जाएंगी। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हमने सोचा इनको हम दोगुनी जो है किराया देंगे। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, तो हमें पता चला कि हमारा पैसा भी इनको कबूल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? बिकॉज
They were treated untouchables. They were treated inferior to others. Imagine how difficult it would be if you could not move around easily, or how insulting it is if people move away, refuse to touch you, or not allow you to drink their water. तो आपको कैसा लगेगा या हमें कैसा लगेगा अगर कोई हमें इस तरह से ट्रीट करे, हमें पानी पीने ना दे, अपने साथ बैठने ना दे, अपने साथ टच ना करने दे, तो कितना गंदा लगेगा? लगेगा कि नहीं? बुरा लगेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का आइन है, आइन हिंद जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्योंकि लीडर था, ही वॉज द लीडर ऑफ द दलित्स, क्योंकि दलितों का लीडर था, ही वॉज ए महर, और इन दलितों की एक जात है, उसे महर कहते हैं। महाराज वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, जैसे कि अभी कह रहा था मैं, इन्हें कहते थे अनटचेबल्स। इनके साथ ना हाथ लगाया जाता था, ना पानी पिया जाता था। दे वर पुअर, ये बहुत गरीब थे। दे हैड नो लैंड, इनके पास जमीन नहीं था। महर, चिल्ड्रन हैड टू डू देयर वर्क, पेरेंट्स डिड। तो महर जो थे, जो उनके माँ बाप काम किया करते थे, वही काम इनको भी वही काम इनको भी करना पड़ता था। दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज, और इन्हें जबरदस्ती गांव के बाहर रखा जाता था, रहना पड़ता था। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पिक्चर को थोड़ा ब्रॉड करता हूँ। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु वेंट टू कॉलेज। ये दलितों में से, इन महर कम्युनिटी में से पहला ऐसा शख्स था जो कहाँ गया, जो कॉलेज तक गया। इंग्लैंड, ही स्टडीड इन इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। तो वो इंग्लैंड भी गया, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। किस लिए, क्या पढ़ने के लिए? लॉ पढ़ने के लिए, वकील बनने के लिए। ही एनकरेज्ड दलित्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, तो इसने दलितों से कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। ही आस्क्ड देम टू गेट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो उसने अपने लोगों से कहा, दलितों से कहा, मेहनत करो, पढ़ो, और या गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट नौकरियां जो है, उनको हासिल करो और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो। ही लेड मैनी ग्रुप्स ऑफ दलित्स, तो इसने बहुत से दलित ग्रुपों को लीड किया। हु ट्राई टू एंटर टेम्पल्स, जो मंदिरों में जाना चाहते थे, उनका लीड किया, क्योंकि इन्हें, मैंने कभी कह रहा था कि इन्हें मंदिरों में भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। तो आखिरकार इसने क्या किया, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। पहले ये था हिंदू, फिर हिंदू में ही एक कम्युनिटी है, उसे बुद्धिज्म कहते हैं, तो बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसे लगा वहाँ पे तमाम लोगों को एक जैसा तस्वर किया जाता है। ही बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड बिल्ड ए सोसाइटी वेयर एवरीवन वाज रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली। तो वो क्या चाहता था कि दलित जो हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि हर एक को रेस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले और इक्वली ट्रीट किया जाए। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर इंडिपेंडेंस। चूंकि इंडिया जो था, इंडिया पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, इस पर ब्रिटिश का कब्जा था, बरतानिया का कब्जा था आज़ादी से पहले। लेकिन जो इंडियन पीपल है, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। एट दिस टाइम मैनी पीपल आल्सो फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अब लोग, बहुत सारे लोग जो हैं आज़ाद होने के बाद इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मिसाल दलित हैं, विमेन हैं, ट्राइबल्स हैं, फार्मर्स हैं। विमेन जो है वो पढ़ाई के लिए लड़ते कि हमें पढ़ने का मौका दिया जाए, काम करने का मौका दिया जाए। ज़िम्मेदार लड़ते हैं, ट्राइबल्स लड़ते हैं ना, तो इसी फार्मर्स लड़ते हैं किसके लिए, और ट्राइबल्स लड़ते हैं उनके लिए, मनी लेंडर्स जो पहले पैसा देते हैं उधार, फिर उस पर सूद दर सूद चढ़ाते हैं। When India got independence, the leaders were concerned about many inequalities. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, जो लीडर थे उन्हें लगा कि जो इनइक्वालिटीज जो हैं हमारे मुल्क में, तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए, ये उस पर परेशान थे। दे रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स रूल्स फॉर हाउ द कंट्री विल रन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें तमाम कानून बनाए गए हैं कि इंडिया जो है, जो हमारी कंट्री है, किस तरह प्रॉस्पर करेगी, किस तरह रन करेगी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन दैट एवरीवन इन इंडिया इज इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें लिखा है
कि हर एक शहरी जो है वो बराबर है। ठीक है, everyone is equal, everyone will have an equal chance to live with dignity and respect। हर एक को बराबर मौका मिलेगा कि वो डिग्निटी से रहे, इज्जत से रहे। The government must take steps to end inequality। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस इनइक्वालिटी जो है, ना बराबरी जो है, इस वबा को दूर करे। The writers of the Constitution said that respect for diversity would ensure equality। The Constitution says people are free to follow their religion, speak their language एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हर एक को अपने मजहब के मुताबिक चलने की इजाजत है। हिंदू है, हिंदू बनकर रहे, मुसलमान है, मुस्लिम बनकर रहे, सिख है, सिख बनकर रहे, ईसाई है, ईसाई बनकर रहे, और अपने मजहब के मुताबिक जो भी वो त्यौहार मनाना चाहे उसे अलाउ है। नो रिलीजन और लैंग्वेज इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो कोई भी जबान या मजहब किसी को जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, जबरदस्ती नहीं। द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। तो गवर्नमेंट का काम है तमाम मजाहिब जो है उनको इक्वली ट्रीट करे। दिस इज हाउ इंडिया बिकम ए सेक्युलर कंट्री। इसीलिए इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मतलब ऐसी कंट्री को कहा जाता है जहां हर एक मजहब के रहने वाले लोग अपने मजहब के मुताबिक चल सकते हैं, जिस तरह से चाहे उसे प्रोपगेट कर सकते हैं, और जिस तरह से अपने मजहब में उनको कहा गया उस तरह से रह सकते हैं, विदाउट एनी फियर और डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें कोई डर नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्टिल एज वी डिस्कस्ड इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट टुडे। चूंकि हम अभी कह रहे थे आज भी कुछ इनइक्वालिटीज हैं। तो इक्वालिटी इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये इक्वालिटी जो है अचानक नहीं होती है या ऑटोमेटिकली नहीं। वी हैव टू कीप फाइटिंग फॉर। हमें इसके लिए हमेशा लड़ना है। वन डे टू फाइट फॉर इक्वालिटी इज थ्रू पीपल स्ट्रगल। एक तरीका है कि हम इसके लिए जदोजहद करें। वी रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। तो पिछले बार हमने पढ़ा था एक चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, उसमें भी हमने ये बात की थी। देयर इज अनदर वे टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। वी मस्ट लुक एट हाउ वी थिंक एंड एक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल। तो हमें सोचना है हम दूसरे लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, कैसे करते हैं। वी मस्ट आस्क आवर सेल्व्स डू आई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर्स। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपनी ज़मीर से पूछना पड़ेगा, क्या मेरी वजह से किसी को जुल्म हुआ, किसी को तकलीफ पहुंची। डू माई वर्ड्स और एक्शंस फिक्स पीपल इन अ बैड इमेज। क्या मेरी वजह से किसी ग्रुप या कई लोगों का जो इमेज है ख़राब हो जाती है। कैन आई डू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। क्या मैं इसके लिए इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है। ये देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and secure to all its citizens। देखा है कि नहीं है। उसके बाद कहते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि हर एक चीज़ की आज़ादी है। इक्वालिटी ऑफ स्टैट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation। In our constitution assembly this 26th day of November 1949। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेज है। तो आगे जाते हैं, फाइटिंग फॉर इक्वालिटी इन JNK। अब हम अपनी रियासत की बात करते हैं जो आज यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे जो है क्या ये जो इनइक्वालिटी है इसके खिलाफ क्या फाइट होती है। When Abdul was 11 he started working with his father। अब्दुल एक लड़का है, जब ये 11 साल का था ये अपने बाप के साथ काम करता था। Every morning they would go to work on the land of rich man। सुबह सवेरे वो निकलते थे घर से और दूसरे एक के ज़मीन में काम करने जाते थे, लैंड में। तो क्या करते थे वो अमीर आदमी था, उसकी ज़मीन थी, उस पर काम करने जाते थे। He had many fields। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। A lot of people work for him। उसके लिए बहुत सारे लोग काम करते थे। And not one of them had any land of their own। तो जो भी लोग वहाँ पे काम करने जाते थे उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। अब्दुल had many questions। तो अब्दुल के जहन में बहुत सारे सवाल आए। ये भी अपने बाप के साथ जाता था। क्या सवाल है
He could not understand. इसकी समझ में नहीं आता था. Why did the rich man have so much land? ये जो अमीर आदमी इसके पास इतनी सारी ज़मीन कैसे है? Why did Abdullah's family have not land? वो सोच रहे हमारे पास ज़मीन क्यों नहीं है? After a few years, कुछ साल गुजरने के बाद, the government made a new law. तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक नया कानून पास किया. This law said that rich people should not have all the land. तो उस कानून के मुताबिक कि हर जो अमीर लोग हैं उनके पास ये जो ज़मीन है सारी नहीं रह सकती. हर एक चीज़ का वो हर ज़मीन तमाम ज़मीन के वो मालिक नहीं रह सकते. एंड दैट पुअर फार्मर शुड ओन द लैंड दे वर्क ऑन. तो गवर्नमेंट ने हुकूक दिया उन लोगों को जो इन ज़मीनों पर काम करते थे, काश्तकार थे, कि आप इनके मालिक हो. पुअर पीपल हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वालिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम. चूंकि जो गरीब लोग थे ये इसके खिलाफ बहुत मुद्दत से लड़ रहे थे. दिस लॉ ट्राइंग टू लेसन द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो ये जो लॉ लागू हुआ, कानून लागू हुआ, इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों को, गरीब लोगों को जो है राहत मिली कुछ हद तक. तो ये इसलिए पास किया गया ताकि गरीब और अमीर में जो फर्क है इसको थोड़ा बहुत कम किया जाए. Abdullah's family finally got some land. इसी तरह ये भी किसी जमींदार या किसी बड़े आदमी के घर काम करते थे, उसकी जमीन पर जो उस पे वो काम कर जिसकी काश्तकार थे वो उनको मिल गई. Many families in Jammu and Kashmir got land in this way. बहुत सारे लोगों को इस तरह से जमीन मिल गई कश्मीर में. Ask your parents and grandparents did they get land because of the new law. तो आपको नहीं पता, ये मेरे ज़माने में भी नहीं हुआ, तो ये हमारे बाप दादा के ज़माने में हुआ है. तो अगर आपको याद होगा या किसी घर में पूछ लेना, किसी बड़े बुजुर्ग से, बाप से, दादा से, किसी से पूछ लेना, यहाँ पे हुआ करता था जागीरदाराना निज़ाम कश्मीर में. ये जो अगर हम राजवार की बात करें, हम राजवार के रहने वाले हैं, तो यहाँ का जो मालिक था ज़मीन का, पूरे राजवार में जितनी भी ज़मीन है वो मालिक थे राजा. राजपुरा आपको पता है राजपुरा कहाँ है, वहाँ के राजा इसके मालिक हुआ करते थे, या जचलडारा के राजा मालिक हुआ करते थे. ये लैंड जो है पूरी उनकी हुआ करती थी. बाकी जो लोग थे वो इस पे काश्तकारी करते थे. कोई शाली करता था, कोई शाली का खेत लेता था उनसे, तो उस पे काम करता था. कोई दूसरे लैंड पे काम करता, कोई उसके बाग में काम करता था. जब पूरे साल ये काम करते थे तो आखिर पे जो फसल तैयार होती थी, चावल तैयार होता था, मक्की तैयार होती थी, वो इन्हें पूरा का पूरा राजा के घर ले जाना पड़ता था, जागीरदार के घर ले जाना पड़ता था. हर इलाके में इसी तरह था. लेकिन जब लागू हुआ नया कानून, तो उसके मुताबिक क्या हुआ, जो जितनी जमीन पर काश्तकारी करता था वो उस गवर्नमेंट ने उसी को दे दी. ठीक है. और जो बाकी लोग गरीब थे, किसी के पास जमीन नहीं थी, अब उनको जमीन का मालिक बना दिया गया. ये पहले ये कश्मीर की बात है, हमारे एरिया की बात है, हर जगह की इसी तरह बात थी. तो आज के लिए इतना ही. बाकी रहे ये जो लेसन है कंप्लीट हो गया. बाकी रहे इसके कुछ क्वेश्चंस. किताब मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा किताब है मेरे पास कि नहीं है. एक मिनट. ये देखिए किताब मेरे पास है, आप देख सकते हो. तो अब इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके हैं 4 क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपको PDF बना के भेज दूंगा. आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी मेंटेन करनी है. तो जहाँ पे समझ ना आए, मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज.